कि चंद बंदे गार दे अंदर जाके छिपे सन। उन्हां दा थोड़ा जिहा वाक़या जिहड़ा है पहला समात कर लो, फिर कुरान दे लफ्ज़ां दे नाल उसनूं जिहड़ा है ना समात करिया जे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या जाता है। आप यहूदी उलमा उमारा और उन्हां दे खून दे प्यासे हो गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने ना ये तबलीग करते ने पे लोगों नूं, ते यहूदी इस गल नूं चंगा समझते नहीं सन। हुण हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़ी तबलीग करनी इन्हां ने कोशिश करनी कि असीं इन्हां नूं अज़ीयतां पहुँचाईए। यहूदियां ने गल वधदियां वाह वध गई। एक दिन इन्हां ने इरादा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं कतल कर दईए। कतल करन दे इरादे दे नाल घर दे अंदरों आए। अल्लाह ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम नूं बचा लिया। कुरान दे की लफज ने कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम नूं 11वें सिपारे च ही तफसीर पढ़ चुके हैं पिछे। अल्लाह ताला ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम नूं बचा लिया, आसमान ते उठा लिया। इन्हां ने सूली ते चढ़ा दिता। जिस बंदे नूं चढ़ाया वो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम नहीं सन। आप ते आसमान ते चले गए, मगर वो जिहड़ी तबलीग कीती सी ना दीन दी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं मिलिया सी, जो अल्लाह ने हुक्म फरमाए सन, वो लोकां विच बयान कीतियां। जदों लोगां दे अंदर उन्हां गल्लां नूं बयान कीता ना, ते वो कुछ बंदे ऐसे सन कि जिहड़े जिद्दोजहद करदे सन ते लोकां विच जिहड़ा ना दीन दा पैगाम पहुँचाते सन। जिस तरह यह साडा भी एक दीन है, इस्लाम है, अल्लाह ने सानू कुरान दिता है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम नूं भी अल्लाह ताला दी ज़ात ने जिहड़ा है अपना बरकत दे नाल नवाजिया सी। उन्हां दा भी दीन सी, वो अपने दीन की तबलीग करते सन। मेरे ते तेरे लजपाल नबी अपने दीन की तबलीग करते रहे ने। हुक्मे खुदाबंदी सी। जो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते उठाए गए तो वो जिहड़े बंदे कोई चंद बचे सन ना, उन्होंने बड़ी तबलीग की। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि उन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खिंच लिया। यहूदी इस गल च परेशान हो गए। उस वक़्त एक बादशाह सी, दिकियानूस इसनूं आख्या जाता सी, और रूमी ज़बान के अंदर डिसीस आख्या जाता सी इसनूं। ये तखत दे उत्ते जिहड़ा ना बैठा, हवा का रुख बदलिया तो इन्हें जनाब लोगों को कतल करना शुरू कर दिता। मसीह जिन्ने भी सन इसने ख़त्म करने शुरू कर दिते। काफ़ी ज़्यादा कत्लो गारत हुई, हत्ता कि जिन्ने भी लोग सन जो उन्होंने कतल करता जा रहा है, तो ये चंद एक बंदे आपस में मिले तो इन्होंने क्या इंज करिए असी किते साइड अख्तियार करिए ताकि अपने मालक की इबादत ज़्यादा कर सकीए। ये चंद बंदे, कुछ दे ते मुतलक आंदा कि 6 बंदे सन, मगर चंद बंदे, क्योंकि कुरान ने उन्होंने तादाद विच नहीं रखिया। तफासीर दे अंदर, तारीख दे अंदर मिल जाता, यानी कि 6 तो 7 बंदे सन, एक नाल कुत्ता सी, मगर कुरान ने उन्हों की तादाद नूं जिहड़ा है अपना बयान, लिहाजा असी भी तादाद नहीं बयान करांगे, असी भी यही कहांगे कि चंद बंदे। वो चंद बंदे निकले इस बस्ती दे विचों। इस बस्ती दे बाहर थोड़ा जिहा गए तो एक गार दे अंदर जिहड़ा ना जाके उन्होंने पनाह लई। जदों गार दे अंदर पहुँच गए ना, तो अपने मालक की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ा के ते फरियाद करन लग पे।
इस गार का मूँह सी शमाल की तरफ, यानी कि सूरज चढ़ना करना तो उन्हें उत्तों दी गुजर जाना करना। इन्हां दे जिहड़ा गार दे अंदर धुप नहीं सी जाती, हवा भी गुजरनी करनी, वैसे रोशनी भी जानी करनी। अगर हवा गुजरती रहे तो बंदे का जिसम खराब नहीं होंदा, इन्हां दे जिसम ठीक रहे। मगर ये अल्लाह ताला दी ज़ात ने एक ये भी तो दसना सी ना, मेरी कुदरत ये वे जे मैं चाहवां तो 100 साल मार के भी बंदे नूं बाद फिर जिंदा कर सकना। वक़्त गुजरिया 187 साल, 187 साल दा अरसा गुजरिया तो डसीस वो जेड़ा बादशाह सी ना, वो अपने अंजाम तक पहुँच गया, मर गया। अगों फिर होर बादशाह आउंदे रहे, चलते रहे, आउंदे रहे, चलते रहे, आउंदे रहे, चलते रहे। वक़्त गुजरिया, वो जेड़ी पहली बस्ती सी वो उजड़ गई, नवी बस्ती बन गई, लोग बदल गए, रंग बदल गए, ढंग बदल गए, बाजार बदल गए। कमो पेश 200 साल का जमाना गुजर गया, इस तो भी ज़्यादा। जो इन्नियां सदियां गुजर गई, इन्ने साल गुजर गए, बाद फिर अल्लाह ने खैर की। एक बादशाह ऐसा आया जिहड़ा लोगों नूं जिहड़ा ना अल्लाह की तरफ बुलाए करे, आ जाओ रब दी वल, आ जाओ रब वल। ये लोग जिहड़े सन ना मनदे नहीं सन हुंदे। उन्हें कहना करना, तुसीं क्यों नहीं मनदे, तुसां मर जाना है, मरन तो बाद फिर जिंदा होना है, तो उस मालक ने हिसाब लैना है तुहाडे कोलों। इन्ना कहना करना, बादशाह को खुदा दा खौफ कर, तू किहड़ियां गल्लां करना, कदी इंज भी होया बंदा मर जावे तो फिर वो जिंदा होवे। ते बादशाह दुआवां करनियां। ये वैसे चंद एक जगह ते ये बात मिलती है बादशाह वाली, वगरना ये दोगां नूं गल जिहड़ी सी कि बादशाह ने दुआवां करनियां कि मालका कोई इंज दा इन्हां दे सामने कोई वाकया दरपेश आए कि जिहड़ा मन जान। कोई खुदा की कुदरत ऐसी हो, जेड़े गार दे अंदर चंद बंदे गए सन, वो गार दे बाहर एक कुत्ता भी बैठा सी पैर वछा के। बाकी बंदे अंदर चले गए, वो जाके लेट गए, उन्हां ते नींद तारी हो गई। मालक ने सुला दिता। 200 साल का अरसा गुजर गया, इस तो भी ज़्यादा कमो पेश। हुण 6 माह के बाद या चंद माह के बाद आना करना, एक फरिश्ते ने आन के उन्हां दा पासा परता के जाना करना। एक साइड वाल पिया चीज़ नूं जिहड़ा घुण भी लग सकता है, सियूंख लग सकती है, 100 मामला तो जिसम दे नाल बन सकते सन, मगर उन्हां दा पासा चेंज करवा देना। क्यों? क्योंकि मेरी राह वास्ते निकले ने। इहदा मतलब है जिहड़ा उहदी रज़ा वास्ते निकलदा, उहदी राह ते निकलदा, फिर उहदियां हिफाजतां भी रब खुद करदा है। हुण यमली खा बंदे दा नाम सी, यमली खा। ये निकलिया, इनू उन्होंने कहा कि लै बई चंद एक दिरहम है ने, तो जा कुछ खाण वास्ते लैके आ, भुख बड़ी लगी है। तो वाहवा सौ लिया लगता ऐसा। उन्होंने मुतलक ये है कि जिमें 8 पैर सौ लिया या थोड़ा ज़्यादा सौ लिया या घट सौ लिया, इन्ना कोई सुते या बहुता नहीं सुते। वो यमलीखा बाहर निकलिया, जो गार विचों बाहर निकलिया, अगे दुनिया के रंग बदले, बाजार बदले, शहर बदलिया, लोग बदले। वेख के बड़ा हैरान होया, आंदा 8 पैरों के अंदर इन्ना कुछ बदल गया। अगे जिथे अल्लाह जनाब अल्लाह का नाम लेंदे सन, उत्थे कतल हो जाना करना, हुण आम लोग खुदा का नाम लैन डै पे। बड़ा हैरान तो परेशान आंदा, 8 पैरों के अंदर इन्नियां तब्दीलियां आ गई, इन्नी चेंजिंग आ गई, बड़ी हैरानकुन बात है। बाहर निकलिया, जाके एक नान बाई की दुकान पर कहता कि मैनू जड़ा ना खाना दे दिओ। नान भाई आंदे ने जेड़े नान लाउण वाले होण, रोटियां लाउण वाले होण, उन्होंने आंदा खाना दे दिओ। खाने वास्ते उन्होंने जो इन्हें पैसे दिते ना, वो दिरहम वो जेड़े सिक्के सन, वो पहले दौर में चलते होंदे। हुण 200 साल का अरसा गुजर जे, इदों पिछे अगर वेख्या जाए तो साडे पाकिस्तान के जेड़े पहले पैसे सन, यह तुहानूं ही याद होवेगा। अगुआ नवीं नस्ल चों मैनूं लगदा जेड़े नौजवान ने उन्होंने भी नहीं पता होना यकीनन। ठियानियां चवानियां ए सिक्के जेड़े ने बड़े घट नौजवानों चों भी लड़कियां नूं पता होएगा। मैं वेखे सही ने, पता है वे, मगर अगली नस्ल वालियां नूं हुण उन्हां पैसियां दा पता, इन्हां नूं ते अज वालियां दा पता है ना। हुण वो लोग परेशान हो गए, उन्हें क्या लगता है इस बंदे दे हत्थ कोई खजाना आ गया, कोई पुराना माल इनूं लभ गया। उन्हें कहा जनाब की दे रहे हो, मैनू हूण दा पैसा दिओ। उन्हें कहा जनाब ये हूण दे ही ते पैसा दे रहे हैं। उन्हें कहा की करदे हो पे, हूण ए पैसे नहीं चलते, हूण ए पैसे चलते ने। ये गल चलदियां चलदियां बादशाह तक पहुंची ना, जो
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਐਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇਗੀ। यानी कि यह भी बात साबित हो गई कुरान दे विचों ही कि यानी कि अल्लाह करीम दी अगर कोई बंदा नाफरमानी करता तो रब उन्होंने जल्दी फिर लै जाता है, तो फिर अल्लाह उहदी जगह ते नवे बंदे लैके आउंदा है अपनी इबादत वास्ते। हुण वो बादशाह चलिया, वो जेडे पिछे बंदे बैठे सन वो परेशान हो गए कि लगता लै वे कोई काम हो गया, या तो ये मलीखा फड़िया गया है तो यहाँ कोई होर काम पै गया है जिहड़ा हाले तक वापस नहीं परतिया। जदों वेख्या ना हजूम आ रहा है, आंदा लै भी अगे तो बचे सू तो हुण असीं नहीं बचे, हुण मर गए। असीं ते बादशाह कोलों लुक के बैठे सां कि वाह वाह रब दी इबादत करांगे, किते अल्लाह दा जिक्र करांगे। वो जदों वाह वाह मजमा हुंदा वेख्या ना गार दी तरफ तो बड़े परेशान हुए। जो करीब आए ये मलीखा ने आन के सारा वो किस्सा वाकया सुनाया जिहड़ा दरपेश आया। उन्होंने पता चल गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मालका तेरा शुक्र है, तू ऐसा हुक्मरान दिता जिहड़ा तेरा जिक्र करने वाला है। फिर उत्थे बादशाह ने जिहड़ा है ना आन के उन्होंने लोगों के कोलों पुछया तो पुछ के लोगों ने कहा, लोगो वेखो जे वो रब 200 साल मारन तो बाद जिंदा कर सकता है तो फिर मन जावो रब ने मार के जिंदा करके तुहाडे कोलों हिसाब लैना जे। हुण उस गल दा जिहड़ा है ना वाकया शुरू हो लगा। अम हसीबता अन्ना साबल कहफ़ वर रकीम कान मिन आयातिना अजबा के गार वाले और रकीम वाले साड़ियाँ निशानियां दे नाल बड़े ताज्जुब खेज ने। बाकी जिहड़ा तर्जमा इहदा सुबह पढ़ांगे चूँकि वक्त फिर काफ़ी लग जाना है। यानी कि गार वाले ते रकीम, रकीम एदियां चंद एक तवीला ने, वो 1-2 मिनट के अंदर समाप्त कर लो। रकीम कुछ ने लिखिया कि यह जगह का नाम है उस पहाड़ी का गार का नाम है जिथे रहिंदे सन। कुछ ने लिखिया कि उसनों आंदे ने कि जिहड़ी तख्ती लगी है ना गार के बाहर इन्हां दे नामां वाली उसनों आख्या जाता है। कुछ आंदे ने कि जिथों हिजरत करके आए सन होवे। बहरहाल जेड़ा भी है ये कुरान ने लफ्ज़ां नूं बयान किया है, जो भी है वल्ला अल्लाह ने फरमाया कि रकीम वाले यानी कि वो जेड़े गार वाले ने ना जेड़े ठहरे ने गार दे अंदर वो वाले तुसी उन्हां दा वाकया बड़ा अजीब वाकया है तो बंदे दी समझ विच भी नहीं आउंदा कि इन्नी देर बंदा फौत रहे। अच्छा तुसी एक ईमान नाल मेरे गल एक ज़हन विच आ गई है, अगर रब चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर के बंदियां नूं 200 साल मरन तो बाद जिसम खराब नहीं हुंदा तो नबी दे मुतलक फिर की ख्याल होना चाहिए। ये तो आम बंदे सन तो नबी दी तो फिर शान आ लेना। इस वजह करके ज़हन नूं गंदा नहीं करना चाहिए, नबी दे मुतलक हमेशा साफ रखना चाहिए। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक अता